यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी, पर आज विकास अपने बचपन की यादें ताजा करने यहाँ आया था। जैसे ही उसने दर्पण के पास कदम रखा, उसकी परछाई एक अजीब सी हलचल करने लगी। विकास ने महसूस किया कि यह दर्पण कोई साधारण दर्पण नहीं है। यह दर्पण तो जैसे जीवित है। उसने खुद से कहा। तभी दर्पण में एक बूढ़ा आदमी रघु प्रकट होता है, जो हवेली के पूर्व मालिक थे। तुम्हारी ही तरह मैं भी कभी इस हवेली का हिस्सा था, रघु ने कहा। लेकिन ये दर्पण, ये कुछ कहानियां बताने की ताकत रखता है। विकास ने उत्सुकता से पूछा। रघु ने धीरे धीरे हवेली के रहस्यों की कहानियां सुनानी शुरू की। दर्पण ने रघु के बचपन से लेकर उनकी जवानी तक की कहानियां दिखाई। विकास ने देखा कि कैसे हवेली कभी हंसी खुशी से गूंजती थी और फिर कैसे एक भयानक घटना ने सब कुछ बदल दिया। यह सब अतीत है, पर इससे सीखने की जरूरत है, रघु ने गंभीरता से कहा। विकास ने समझा कि दर्पण के साये केवल अतीत को नहीं बल्कि भविष्य को भी प्रभावित कर सकते हैं। मुझे इस हवेली को फिर से जीवंत बनाना होगा, उसने दृढ़ता से कहा। रघु की आत्मा ने उसे आश्वासन दिया कि वह सही दिशा में है। धूप की किरणें अब हवेली के कमरों में उजाला फैलाने लगीं। फर्श की चिड़चिड़ाहट अब नवीनीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा बन गई थी। विकास के साथ हवेली के इतिहास ने भी एक नई शुरुआत की। यह दर्पण अब केवल साये नहीं बल्कि नई संभावनाएं दिखाएगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा।